अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। समीकरण है 2x - 3y = 8 और दूसरा समीकरण है 4x - 6y = 9। सबसे पहले दिया गया है हल। दिया गया है पहला समीकरण क्या है 2x - 3y = 8 और दूसरा समीकरण क्या है 4x - 6y = 9। दोनों समीकरण लिख लिए। संगत होने का कंडीशन क्या है असंगत। संगत तब होते हैं जब आंसर निकलेंगे और जब असंगत कब होगा जब आंसर नहीं निकलेंगे। आंसर कब निकलता है जब एक हल हो या अनेक हल हो, दोनों में होते हैं। संगत तब होंगे जब एक हल हो या अनेक हल हो। तो एक हल के लिए क्या होते हैं कंडीशन A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 नॉट इक्वल। ये सभी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। इसके एक हल होते हैं और इसे हम संगत कहते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसके लिए कंडीशन है A1/A2। A1 की जगह पे 2, A1 के जगह पे 2 है और A2 के जगह पे 4/4 बराबर B1 के जगह पर -3 और B2 के जगह पर -6 बराबर 8/9। अब इसे हम कट कर लेंगे। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 3 एक कम 3, 3 दूना 6 और माइनस से माइनस। तो इसके कितने हो गए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। यहाँ 2 बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 2 आदमी काम करना चाहता है और तीसरा रोक लगाता है तो काम नहीं हो पाता है। तो क्या कहेंगे ये असंगत हो जाएंगे, काम करने नहीं देंगे। इसका मतलब ये अर्थ नहीं निकलेगा तो ये असंगत। आंसर निकलते तो संगत, आंसर नहीं निकला तो असंगत लिखेंगे। क्या लिखेंगे असंगत। ठीक है, असंगत हो गए। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9 असंगत। अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करें तथा दिए गए रैखिक समीकरण का युग्म संगत है या असंगत। सबसे पहले समीकरण लिखेंगे। यहाँ लिख लेते हैं हल। दिया गया है समीकरण 3/2x प्लस 5/3 y = 7, 9x - 10 y = 14। तो फिर से वही कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2। तो पहले भी समझा चुके हैं कि जब आंसर निकलेंगे तभी होंगे वो संगत अथवा असंगत होंगे। कब होंगे या तो एक हल होगा तब या अनेक हल होगा तब। अनेक हल कब होते हैं जब ये तीनों बराबर हो जाएंगे तो अनेक हल। और जब किसी के बराबर कोई नहीं होगा तो एक हल। और जब 2 आदमी काम करना चाहे तीसरा नहीं करने देगा तो असंगत हो जाएगा, जब काम नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम 3/2। जिसको समझ में नहीं आए वो क्या करेंगे भाग दे देंगे। 3/2 भागा 9 बराबर 5/3 भाग -10। जिसके बट्टे में नहीं कुछ एक लिखेंगे 7/10। ठीक है, अब क्या करेंगे भिन्न के भाग में पलट जाते हैं। इतना तो आप लोग जानते हैं, होशियार हैं। तो क्या लिखेंगे 1/9 5/3 गुने 1/-10 बराबर 7/10। अब क्या है कट कर लेंगे। भिन्न का गुना है तो 3 तिया 9, 1/6, 5 एकम 5, 5 दूना 10 यानी कि -1/6, 7/10।
10। ये तीनों अलग अलग हैं, देखने में एक जैसे हैं, जैसे कि 1/6 और -1/6 दोनों एक हैं, पर इसमें माइनस नहीं है और इसमें माइनस लगा हुआ है, दोनों अलग हैं। ये ऋणात्मक हुए, ये धनात्मक है, तो तीनों अलग अलग हैं, अर्थात अलग अलग 3 जन काम करेंगे, 3 लोग काम करेंगे तो काम हो सकते हैं अपना अपना। तो क्या लिखेंगे हम? संगत। आंसर क्या होंगे? संगत। अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि दिए गए रैखिक समीकरण 5x - 3y = 11 तथा 10x + 6y = -22 का युग्म संगत है या असंगत। चलिए हल, सबसे पहले लिखेंगे हल। दिया गया है, दिया क्या गया है? 2 समीकरण दिया गया है, उसको उतार लेंगे ऊपर से। तो क्या दिए गए हैं? 5x - 3y = 11, 10x + 6y = -22। तुलना कर लेंगे, आप लोग जानते ही हैं, 5/11, 5/10 बराबर -3/6 बराबर 11/-22। 5 से कम 5, 5 दूना 10, 3 कम 3, 3 दूना 6, 11 कम 11, 11 दूना 22। क्या लिखेंगे हम? 1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2, यानी 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो क्या होगा? असंगत। इसको क्या लिखेंगे? असंगत। हो गए। 4 कुर्सी तथा 3 टेबुल की कीमत 2100 रुपये है, जबकि 5 कुर्सी 2 टेबुल की कीमत 1750 है। एक कुर्सी और एक टेबुल की कीमत बताएं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? हल। माना कि एक कुर्सी की कीमत x रुपया और एक टेबुल की कीमत y रुपये। पहला कितने हैं? एक कुर्सी की कीमत x रुपया है, 4 कुर्सी तो 4 से गुना कर लेंगे, तो कितने हो जाएंगे? प्रश्न से लिख देते हैं। प्रश्न से 4x + 3y = 2100 रुपया। जबकि 5 कुर्सी तो क्या लिखेंगे? 5x + 2y = 1750। ये हो गया पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। इसको हम चाहें लुप्तीकरण से हल करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 से ऊपर गुना, 3 से नीचे गुना, दोनों धनात्मक हैं या प्लस में, तो इसको क्या करेंगे? हम घटाएंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ समीकरण 1 × 2 तथा समीकरण 2 × 3 को घटाने पर पहले तो गुना कर लेंगे। 4 दूना 8, 3 दूना 6, 21 दूना 42, 3 5 15, 3 दूना 6 और 17, 1 मिनट, 0 5 15 के 5, 7 21 के 22 के 2, हासिल 2, 3 2
5 माइनस 6 कट गया, 15 में से 8 क्या -7x, तो दिखता नहीं है, 15 में से 8 गए -7x बराबर, ये घट जाएंगे। अब 0 में से गया 0, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 2 गया 0, 1, 10/50 x बराबर -10/50 बटे -7, 7 से कट करेंगे 15 सत्ते 105, 150 रुपया। x बराबर 150 रुपये। एक्स 150 किसका माने थे, तो कुर्सी का माने थे। कुर्सी का मूल्य हो गया 150 रुपया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 4x प्लस 3y बराबर 2100, जो कि ऊपर लिखे हैं, यहाँ से लिए हैं। 4x प्लस 3y बराबर 2100 और 4x प्लस 3y बराबर 2100। x का वैल्यू निकाले हैं हम 150 प्लस 3y बराबर 2100। तो 150 को 4 से गुना करेंगे 600, बराबर 2100 प्लस 600 बराबर को साइड -600, 2100 माइनस 600 y बराबर 2100 में से 600 गया 1500, इधर गुना है, इधर भाग में 3 × 5 = 15, 500 y बराबर 500। अर्थात क्या लिखेंगे, एक कुर्सी की कीमत, एक कुर्सी की कीमत 150 रुपया और एक टेबल की कीमत 500 रुपया होंगे। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समीकरण पहला है kx प्लस 3y माइनस k माइनस 0 और दूसरा है 12x प्लस ky माइनस k बराबर 0। अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल कब होते हैं, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यही होते हैं। चलिए, तो a1 के जगह पर कितने हैं, k बटे 12 बराबर 3 बटा k बराबर माइनस k माइनस 3 बटा माइनस के, माइनस माइनस प्लस, और k को k से गुना करेंगे कितने हो जाएंगे, k² और 12 को 3 से गुना करेंगे तो 36, k बराबर प्लस माइनस √36। k का मान क्या होगा, प्लस माइनस 6, अर्थात k बराबर 6, माइनस 6,6। यही अपरिमित रूप से यही हल होंगे के मान। के किस मान के लिए समीकरण kx प्लस y बराबर 1 और k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2y बराबर 3 का कोई हल नहीं होगा। पहले दिया हल लिखते हैं, हल, उसके बाद लिखेंगे दिया गया है। दिया क्या गया है, 2 समीकरण दिया गया है।
दोनों समीकरण क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 1 और दूसरी समीकरण है k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2y बराबर 3। और आप लोग जानते हैं, बताए हुए हैं कि कोई हल नहीं कब नहीं होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2, अर्थात दो बराबर होंगे तीसरे नहीं बराबर होंगे। तो क्या करेंगे हम, k प्लस 1 बराबर, इसके पहले नहीं कुछ तो 1 और इसके पहले 2, y के पहले इसी को हम बराबर करेंगे, 2 ही बराबर करना है, तीसरा काटना है। तो क्या करेंगे, 2 से इधर गुना करेंगे 2k को इधर से गुना करेंगे 1 से, तो क्या हो जाएगा k प्लस 1। अब k को यहाँ ले आते हैं, 2k माइनस k बराबर 1, 2k में से k गया तो k बराबर 1। k के किस मान के लिए समीकरण के x प्लस वाई बराबर 1 k माइनस 1 इंटू एक्स 2x बराबर k। अच्छा यहाँ माइनस है, हल दिया क्या गया है, kx प्लस वाई बराबर 1 k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2y बराबर 3। और क्या है समीकरण के कोई हल नहीं होता है जब दो बराबर तीसरा बराबर नहीं होता है, चूँकि पीछे समझा चुके हैं। k बटा माइनस 1 बराबर 1/2, वही सवाल है। 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 2k बराबर k माइनस 1, इधर ले आएंगे 2k माइनस k बराबर -1, 2k में से k गया 1k बराबर -1। ठीक है, और भी क्वेश्चन का ज़रूरी हो मैसेज कीजिएगा।